हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीमा रसोई में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद जब वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती है, तभी रसोई में उसकी हमशक्ल बहन सीमा आती है और खाना लेकर अपनी माँ भारती के पास जाती है। सीमा अपनी माँ को खाना देती है और भारती खाना खा रही होती है और सीमा सर खुजा रही होती है। ये देखकर भारती सीमा से कहती है, क्या हुआ सीमा बेटा, तू फिर से सर खुजा रही है? तूने फिर से कुछ झूठ बोला है क्या? नहीं तो माँ, वो तो ऐसे ही सर में खुजली हो रही है, इसलिए सर खुजा रही हूँ। जरूरी थोड़ी है जब कोई झूठ बोलती हूँ मैं तभी सर खुजा सकती हूँ। हाँ ये बात भी है। चल कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूंगी, तू जाकर पढ़ाई कर ले। खाना कैसा बना है माँ? खाना तो काफी अच्छा बना है, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? आपको खाना पसंद आया ना? मैंने खास आपके लिए खाना बनाया था। माँ, मेरे सारे दोस्त ना घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना। देखो, मैं आपके बोलने पर रसोई में जाकर काम भी करने लग गई। मुझे लगा ही था कि तू जरूर किसी काम से ही आई है, वरना तुझे कहाँ ही रसोई का रास्ता पता था। तुझे काम पड़ा तो रास्ता भी याद हो गया ना। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे सब आता है। लेकिन जब मुझसे 2 मिनट बड़ी बहन मेरी रीमा वो सारा काम कर देती है तो मैं क्या ही काम करूं, बस इसलिए नहीं करती हूं। सीमा और भारती बातें कर ही रही थी कि इतने में वहाँ पर रीमा भी आती है और भारती के हाथ में खाने की प्लेट देखकर रीमा कहती है, माँ, रसोई में अभी तो मैं खाना बना कर आई थी, आपको देने आने ही वाली थी कि तब तक आपने खुद ही ले लिया। ये खाना तूने बनाया है? और नहीं तो क्या, मेरे अलावा और कौन बना सकता है? रीमा, रहने दे तू, मुझसे बस ये 2 मिनट बड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुझे झूठ बोलने का भी हक मिल गया है। तू झूठ क्यों बोल रही है? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रसोई में मैं ही थी और खाना भी मैंने ही बनाया था। आज तक तो सीमा ने कुछ बनाया नहीं है, तो अब क्या ही बना लेगी ये? कुछ आता भी है इसे? रीमा और सीमा में अलग ही बहस हो रही थी कि इतने में वहाँ पर दोनों का भाई मोहन आता है और ये सब बहस देखकर कहता है, अरे बस भी करो, बिना बात के लड़ते रहते हो यार। और रीमा दीदी, जब मैं ना रसोई में गया था ना, तब वहाँ सीमा दीदी ना माँ के लिए खाना निकाल रही थी। देख लिया, मैं बोल रही थी ना, मैंने ही खाना बनाया है। रसोई में जब मैं ही थी तो रीमा कैसे बना सकती है खाना? तू तो चुप ही रह। हम दोनों हमशक्ल बहनों को कभी कोई पहचान नहीं पाता है और बोल रहा है कि रसोई में सीमा थी। रहने ही दे तू। अरे अब बस कर दो सारे, रसोई नहीं हुई जी का जंजाल हो गया। जब से लड़े ही जा रहे हो सब, बस करो सब। चैन से खाना भी नहीं खा सकती क्या अब मैं? भारती सबको डांटती है, इसीलिए सभी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई पहली बार की नहीं थी, अब तक ऐसी लड़ाई कई बार हो चुकी थी और रसोई को लेकर तो दोनों हमशक्ल बहनें अक्सर लड़ाई करती। इसी तरह से कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सीमा रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी कि तभी वहाँ पर रीमा आती है और सीमा को चाय बनाते देखकर रीमा कहती है, अरे अच्छा ही है तू चाय बना रही है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, इसलिए मैं ही रसोई में आई। अभी तू ही बना रही है तो मेरे लिए भी बना दियो। मैं क्यों बनाऊं? ये रसोई तो तेरी भी है ना, तो तू खुद ही बना लेना सबके लिए। और मुझे क्यों बोल रही है? हाँ तो मैंने कब बोला कि ये रसोई सिर्फ मेरी ही है? मैं तो इतना बोल रही हूँ कि तू चाय बना रही है तो मेरे लिए भी बना दे। इतना भी क्या हो जाएगा, एक कप चाय की ही तो बात है। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि सारा खाना तूने ही बनाया है, रसोई जैसे तेरी ही है ना, तो अब तो चाय भी तू खुद ही बना ले। इतनी सी बात के लिए मुझे क्यों बोल रही है? जब उस दिन मैंने ही बनाया था तो अपना ही नाम लूंगी ना, अब झूठ थोड़ी बोल दूं। एक दिन झूठ बोल देती तो क्या हो जाता है ऐसा? माँ मान ही रही थी मुझे घूमने भेजने के लिए, तब तक तू आ गई और बना बनाया प्लान खराब कर दिया। दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है और बहस करते हुए दोनों एक दूसरे से काफी लड़ाई करने लगते हैं। एक दूसरे के बाल पकड़कर उनकी लड़ाई शुरू होती है और रसोई के बर्तन यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं। ये सारी आवाज सुनकर वहाँ भारती आती है और रसोई का बुरा हाल देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों की रसोई का तो रोज का ही है ये। अरे जब दोनों हमशक्ल बहनें एक साथ रसोई में रह ही नहीं सकती तो फिर बार बार एक साथ रसोई में जाती क्यों हो? माँ, मैं तो यहाँ पहले से ही थी, ये खुद ही जो बाद में मेरे पीछे पीछे आई थी और ऊपर से मेरे ऊपर हुक्म चला रही है। अब बताओ, ऐसे मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मैं तुझसे पूरे 2 मिनट बड़ी हूँ, इसलिए ना थोड़ा तमीज में बात कर। मुझसे तू छोटी है,
2 मिनट ही बड़ी है, कोई 2 साल नहीं जो तेरे पैर धोकर पीऊं मैं। हम दोनों हम शक्ल ही हैं। 2 मिनट का फर्क भी कोई फर्क होता है भला, आई बड़ी। अरे यहाँ अभी मैं खड़ी हूँ तो कितनी लड़ाई कर रही हो तुम दोनों। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब तुम दोनों क्या एक दूसरे का सर फोड़ दोगी? बोलो। गलती जिसकी ही हो वो ही माफी मांगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बिना बात के मैं क्यों लपेटे में जाऊं? हाँ, और वो गलती सीमा की है। अरे जब ये रसोई हम दोनों हमशक्ल बहनों की है तो मेरे लिए चाय बना ही देती तो घट थोड़ी जाती। बस करो, रसोई को जंग का मैदान बना कर रख दिया है। दोनों प्यार से खाना बना सकती हो तो ही रुकना यहाँ, वरना दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, समझी? भारती की डांट से दोनों लड़ाई करना तो बंद कर देती हैं। लेकिन क्या फायदा, एक दिन की ही शांति थी, क्योंकि अगले दिन तो ये सब फिर से होना ही था। इसीलिए भारती के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरह दोनों कई बार लड़ाई कर चुकी थी। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रीमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के की माँ शारदा और लड़का राजन दोनों के लिए चाय लेकर वहाँ सीमा आती है। हमशक्ल होने की वजह से उस समय कोई पहचान नहीं पाता और शारदा कहती है, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है और जिस तरह से रसोई में इतना अच्छा चाय नाश्ता लेकर आई है ना, हमें तो पूरा यकीन है कि इसकी रसोई भी उतनी अच्छी होगी। जी जी, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरी दोनों बेटियों में से रीमा ही है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप उसकी रसोई को एक बार देख लोगी तो खुद ही समझ जाओगी अच्छे से। हमें तो बहुत ही खुशी है कि आपकी बेटी की रसोई का खाना हमें खाने को मिलेगा। सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीमा सर खुजाने लगती है। ये देखकर राजन कहता है, आंटी जी, ये सर खुजा रही है। रीमा बेटा, तो रीमा ही है ना? कहीं फिर से रसोई से सीमा तो नहीं निकल कर आ रही है रीमा के बदले? जी, आपकी ही बेटी है, आप पहचान नहीं सकते क्या जो अपनी बेटी से पूछ रही हो? जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात ये है ना कि मेरी दोनों बेटियां ना हमशक्ल हैं और हमशक्ल बेटी की रसोई में ये बताना कि खाना किसका है जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता और दूसरी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। यहाँ बातें चल रही थी कि इतने में वहाँ पर रीमा भी आ जाती है और कहती है, जी नमस्ते। हाँ, माँ सही बोल रही है। आप जिसकी रसोई की तारीफ कर रही थी ना, वो मेरी ही रसोई थी। हम दोनों जुड़वा बहनों की रसोई में बस मुझे ही अच्छे से खाना बनाना आता है। क्या यार रीमा, तेरे लिए रिश्ता आया था। मैं जानती हूँ कि हम दोनों हमशक्ल बहनों की रसोई है, लेकिन ये बात तो तू भी अच्छे से जानती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और जब मैं झूठ बोलती हूँ तो फंस ही जाती हूँ। लेकिन आज जब नहीं फंस रही थी तो थोड़ी देर रुका नहीं गया तुझसे। अच्छा, तो अब तक तुम दोनों मिलकर हमशक्ल बहनों की रसोई के मजे ले रहे थे। वैसे जो भी कहो, मुझे तो दोनों हमशक्ल बहनों की रसोई काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि दोनों के साथ से ही ना आपके घर की रसोई में रौनक होती है। शारदा को भी दोनों बहनों की रसोई बहुत पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों हमशक्ल बहनों की रसोई तो होती है, लेकिन अलग अलग घरों में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।